ओवैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। इतने पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। जो ममता बनर्जी है वो मोदी को कामयाब करना चाहती है और मोदी नहीं चाहता कि ओवैसी और हुमायूं कबीर के कैंडिडेट जीत जाए। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर। हम यही बोल रहा, यति नरसिंहा पर 2 साल से एफआईआर, उस पर कुछ नहीं योगी जी आपका चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर कुछ नहीं कर रही है। हमारे नबी के शान में उसने गुस्ताखी की, उस पर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। 2 साल पुराना वीडियो, उस पर आज आप जग रहे हैं। असम से लेकर बंगाल तक एक नाम, एक चेहरा और एक सियासी चर्चा। क्या सच में खेल अब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है? कौन है वो शख्स? नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। भीड़ बढ़ रही है, नारे तेज हो रहे हैं और सोशल मीडिया के आंकड़े एक नई कहानी कह रहे हैं। असम की सियासत हो या बंगाल का चुनावी मैदान, इन दिनों जिस नाम की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है वो है ओवैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। इतने पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मैं बल्कि उनके जो भाषण होते हैं मैं सुनता हूँ बैठ के। ओवैसी साहब मुझे मेरी नज़र में एक पक्का रियल लीडर। और हुमायूं साहब ने एक पार्टी खोली है, दोनों मिल गए हैं। अभी हुमायूं साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी का है। जी हाँ, आपने सही सुना। कहा जा रहा है कि ओवैसी की लोकप्रियता अब सामान्य नहीं रही, बल्कि खासकर युवाओं में एक तरह का दीवानापन बनती जा रही है। सोशल मीडिया के आंकड़े भी इसी ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से लाइव होती हैं, जहां लाखों फॉलोवर मौजूद हैं, लेकिन जिस वक्त वो लाइव होती हैं वहां पर सिर्फ 1300 से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि एक सिंपल से फेसबुक पेज पर लाइव होते हैं, जहां फॉलोअर्स भी सीमित हैं, लेकिन जैसे ही लाइव होते हैं 7000 से पार पहुंच जाते हैं व्यूअर्स। ये कोई मापदंड नहीं है, लेकिन फिर भी बताता है कि ट्रेंड किस तरफ हो रहा है। एक तरफ 15 से 20 साल पुरानी मुख्यमंत्री और एक तरफ ओवैसी अगर उतना बड़ा लीड दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिन वोट के आधार पर ममता बनर्जी लड़ने और जीतने का सोच रही हैं, उनका रुझान किस तरफ बढ़ रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। जो ममता बनर्जी है वो मोदी को कामयाब करना चाहती है और मोदी नहीं चाहता कि ओवैसी और हुमायूं कबीर के कैंडिडेट जीत जाए। इन दोनों को हराइए, बंगाल को बचाइए। बंगाल को बचाना है, अपनी लीडरशिप को पैदा करना है। एसआईआर के खिलाफ हम हैं और हमेशा रहेंगे। अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चल रहा है एसआईआर के खिलाफ, हमने खुलकर एसआईआर पर बोला है। जी हाँ, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक बदलते सियासी मूड की ओर इशारा कर रहे हैं। कई जानकार मानते हैं कि ओवैसी की लोकप्रियता अब कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को टक्कर दे रही है। आइए बात असम की करें। असम का सियासी समीकरण, असम में भी ओवैसी का दखल बढ़ता दिख रहा है। उन्होंने साफ ऐलान किया कि वो इनका अपनी AIUDF का सपोर्ट करेंगे, खुलकर समर्थन करेंगे। गुवाहाटी पहुंचकर उन्होंने कहा आने वाले चुनाव में वो कई रैलियां करेंगे और AIUDF उम्मीदवारों के लिए माहौल बनाएंगे। हम बदरुद्दीन अजमल साहब के AIUDF के सपोर्ट करने के लिए, उनके कैंडिडेट्स को कामयाब हो, हम अपना उसमें सपोर्ट करने के लिए 2 दिन का कैंपेन AIUDF के लिए करने के लिए आए हैं। वो तो अपने संविधान के पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके
और सेकुलरिज्म को ख़राब कर बर्बाद करके और एक ही समुदाय मुस्लिम माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ वो अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। इतने साल से तुम हार रहे, एक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है AIDF की, और वो लीडरशिप एक अमानत है, ना बदरुल अजमल साहब की है ना मेरी है, वो उन गरीब लोगों की एक अमानत है जो उन्होंने अपनी आवाज़ को बनाया है, उसको मजबूत करना है। नहीं मालूम, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि AIDF के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट MLA बने। ये हमारी ये कोशिश है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप और मजबूत हो और आवाज़ हो यहाँ की विधानसभा में। आप देखिए आसाम में बदरुद्दीन भाई MP थे, बोलते थे, लड़ते थे, अब कोई नहीं है। यहां पर मैं आपको रोकता हूं और बताता हूं कि जो इतने फॉलोवर्स ओवैसी के बढ़ते जा रहे हैं और जो युवाओं के लिए दीवानापन ओवैसी के लिए होता जा रहा है, उसका कारण भी समझिए। कारण समझने के लिए हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये हैं मौलाना अब्दुल्ला सलेम चतुर्वेदी जी। इन्होंने 2 साल पहले एक बयान दिया था, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। जिस बयान का मायने निकालकर इनको अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करने के बाद इनको बहराइच ले जाया गया, और बहराइच ले जाने के बाद जब इन्होंने माफ़ी मांगी अपने बयान में, तो अब इनकी हालत आप देख सकते हैं किस तरह लंगड़ा कर चल रहे हैं, मुंह में मास्क है, और एक तालिबे दीन की तालीम करने वाला, दीन के बारे में बताने वाला हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। क्यों किया था ऐसा तुमने मौलाना? क्यों किया था? मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के CM साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपने तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के CM साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। ये विजुअल्स आए, इस विजुअल्स को कई तरीके से देखा गया, लेकिन इन पर ये मौलाना साहब पर किसी भी सेकुलर पार्टी के या किसी भी मुस्लिम नेता ने कोई बयान नहीं दिया कि ये सही है या इन पे ज़्यादती हुई है। वहीं पर AIM के बंगाल प्रभारी आदिल हसन का बयान आता है। वो बयान सुनिए और फिर आप समझ जाएंगे कि ओवैसी और AIM की ताकत और लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है।
जैसा कि आपने देखा कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को यूपी एटीएस ले गई थी गोरखपुर से, फिर गोरखपुर से ले गई बहराइच। तो बहराइच में अख्तर उल ईमान साहब ने उत्तर प्रदेश के रियासती सदर हाजी शौकत साहब से बात की, फिर शौकत साहब ने वहां के जो जिला अध्यक्ष है बागवान साहब उनसे बात की, और अभी अब कुछ देर पहले अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के भाई साहब उनसे मिले, और उनकी भी कोई टीम थी उनके, जहां वो जलसे में जाते तो उनके भी लोग उनसे मिले। लेकिन जो वीडियो आया है बहुत ही अफसोसनाक है। एक आलिम दीन है, एक मिल्लत के कौम के असासा है, सीमांचल की एक बेबाक आवाज है, कोई गलती नहीं। आप पूरा वीडियो जब सुनिएगा तो उसमें पता चल जाएगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। एक पढ़े लिखे आदमी है, और जिस तरीके से मुझे लगता है पुलिस उनके साथ मारपिटाई की है, ज्यादती की है, हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मांग करते हैं कि उनका मेडिकल जांच कराया जाए। और ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर ज्यादती है। एक आलिम दीन है, एक नेक आदमी है, और याद है यूपी पुलिस, आप वक्त के हुक्मरां के चलते के हिसाब से मत चलिए, आप संविधान के हिसाब से चलिए, आप लॉ के हिसाब से चलिए। आपने जिस तरीके से ऐसे हाथ जोड़कर वीडियो बनाया, क्या यही शोभा देता है? क्या ये लॉ कहता है? हाँ, हाथ जोड़ के आप किसी के कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखकर आप वीडियो बनवाइएगा? क्या किस लॉ में कहता है कि ये वीडियो बनाना? आप उनको, उनका जो वीडियो दिख रहा है जेल के बाहर वीडियो ले जाते हुए वीडियो, गाड़ी में जिस तरीके से आप बैठा रहे, अरे एक मिल्लत का असासा है, एक सीमांचल की आवाज, उसके साथ ऐसा गैर मुहज्जब व्यवहार, थोड़ा तो व्यवहार में पुलिसिंग लगे। आप यूनिफॉर्म, आप संविधान का यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप देश के रिप्रेजेंटेटिव, उत्तर प्रदेश पुलिस के आप रिप्रेजेंटेटिव है, आप योगी आदित्यनाथ जी के और भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अफसोस हो रहा है। लेकिन हाजी शौकत साहब और वहां के बागवान साहब और पूरी टीम एमआईएम की लगी हुई है, तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, उनके रफीक हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अख्तर उल ईमान साहब, हाजी शौकत साहब, पूरी एमआईएम की टीम, जो भी मदद होगी इंशाअल्लाह हम करेंगे। हम यही बोलना, यती नरसिंगा पर 2 साल से एफआईआर, उस पर कुछ नहीं होगी जी, आपका चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर कुछ नहीं कर रही है, हमारे नबी के शान में उसने गुस्ताखी की, उस पर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। 2 साल पुराना वीडियो, उस पर आज आप जग रहे हैं, आप जग रहे हो। अभी बिहार के भागलपुर में उन्होंने बोला था, उसके चलते आप एक आदमी के साथ इतना ज्यादती कीजिएगा, इतनी ताकत दिखाइएगा, इतना हिटलर शाही कीजिएगा। वक्त बदलेगा, याद रखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट पे भी भरोसा है, देश के सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है, याद रखिए इंशाअल्लाह ताला सबका वक्त आएगा। लेकिन जो भी पुलिस ऑफिसर है, मुख्यमंत्री का नहीं सुनिए, आप संविधान का सुनिए, आप समझिए वर्दी बहुत बहुत बड़ी प्राउड की बात है, उसका नाहक इस्तेमाल मत कीजिए। और उम्मीद है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उम्मीद है हाईकोर्ट, इलाहाबाद, सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान लेगा। किसी भी तरह के मैन हैंडलिंग, उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तो देश के गृह मंत्री को बोलना चाहता, अमित शाह जी को, आप इंटरवीन कीजिए। वो सीमांचल के, सम्राट चौधरी जी आप बिहार के गृह मंत्री हैं, बिहार का बेटा को ले गया है। प्रदीप सिंह जी आप अररिया के एमपी हैं, मैं लेसी सिंह जी आप मंत्री हैं पूर्णिया से, तारकिशोर जी आप कटिहार से एमएलए हैं, दिलीप जायसवाल जी आपका सीमांचल का बेटा है, आप प्रदेश अध्यक्ष भाजपा रहे, एमएलसी रहे, मंत्री अभी 2 विभाग के। आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, गृह योगी आदित्यनाथ जी से। इस तरीके से हमारे आलिम दीन के साथ बेरहमती नहीं किया जाए। याद रखिए वक्त सबका आएगा, वक्त बदलेगा। पुलिस जो आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम पर जबरदस्ती एक आलिम दीन को फंसाई, वक्त बदलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान इस मुद्दे को लेगा, और जरूर हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिले। लेकिन जो सीमांचल के जो भाजपा और जदयू के जो एमएलए मिनिस्टर है, जमा खान साहब आप बात कीजिए नीतीश जी से, नीतीश जी बात करें इस मुद्दे पर। जमा खान साहब क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अलायंस पार्टनर आपका, जिस तरीके से उनका वीडियो आया बहुत ही शर्मनाक है, अफसोसनाक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और हम अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, और मुझे संविधान पर, लॉ पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। हुजूर, इस वक्त ये कहना, इतने खुले तौर पर कहना और पुलिस को उनकी ड्यूटी समझाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एआईएम ऐसा कर रही है, उनके प्रवक्ता ऐसा कर रहे हैं, उनके इंचार्ज ऐसा कर रहे हैं, और यही जो मुसलमान हैं, माइनॉरिटी है, उनको उनकी तरफ खींच रहा है। जी हाँ, इतना ही नहीं, असम की अब बात कर लें। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वास पर भी उन्होंने सीधा हमला बोला। ये हेमंत बिस्वास वही हैं जिन्होंने चुनाव से पहले, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये ब्लैंक बंदूक चला रहे थे और सामने निशाने पर एक टोपी वाला आदमी था, यानी कि वो मुसलमान था। अब बाद में ये मुंह कर जाते हैं कि ऐसे वीडियो की इन्हें कोई जानकारी नहीं है, वीडियो बीजेपी के हैंडल से हुआ था, उससे वो डिलीट कर दिया जाता है। तो ये वही मुख्यमंत्री हैं, तो उन पर सीधा हमला किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग हो रहा है और सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम तो एसआईआर के खिलाफ है, और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है,
और एसआईआर ईसीआई को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का, वो काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। कितना ही आपसे कहें। जी हां, बंगाल में नया मोड़ आ गया है। अब बात बंगाल की भी हो जाए दोबारा से, जहां सियासी पारा और बढ़ चुका है। मुर्शिदाबाद और में पहली संयुक्त रैली हुई हुमायूं कबीर और ओवैसी की। यहीं से एक नया नैरेटिव भी सामने आया जब हुमायूं कबीर ने ओवैसी को दादा कहना शुरू कर दिया। तो ये भी बहुत सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है कि ओवैसी को हुमायूं कबीर ने दादा क्यों कहा, क्योंकि दादा बड़े भाई को कहा जाता है और किस संदर्भ में कहा तो उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম 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 আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম 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 আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম 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 আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম ওয়েলকাম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম আসাদুদ্দিন সাহেব ওয়েলকাম মিম পার্টি ওয়েলকাম ওয়েলকাম আসাদুদ্দিন সাহেব স্বাগতম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম স্বাগতম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম ওয়েলকাম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম 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 আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন তাম ভারতবর্ষের এবং তাকে মুকুট পরিয়ে वीर संतान इंडिया का वीर संतान असाउद्दीन ओवैसी साहब को वरण कर रही है हुमायूं कबीर महाशय। उत्तरीय बैच पुष्पस्तबक मंचे বরণ করে নিচ্ছে আমাদের আসাউদ্দিন ওवैसी साहब जिंदाबाद আসাউদ্দিন ওवैसी साहब जिंदाबाद हुमायूं कबीर जिंदाबाद बांग्ला আমাদের পার্টি को ইস্তাহার ম্যানিফেস্টো পার্টির ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করছেন আমাদের প্রিয় নেতা হুমায়ুন কবির মহাশয় এবং আসাউদ্দিন ওয়াইসি মহাশয়। আমাদের পার্টির কার্যকর্তা সকল প্রার্থী আমাদের পার্টির ইস্তাহারে অর্থাৎ ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করা হলো আজকের মঞ্চ থেকে। जी हां, यह सिर्फ संबोधन नहीं बल्कि एक संभावित राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। ओवैसी का सीधा हमला। ओवैसी ने बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों ने मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि नागरिकता की जांच चुनाव आयोग का नहीं बल्कि गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। तो अब एक सवाल सबके जहन में आ रहा है, क्या असम से बंगाल तक एक नई सियासी धुरी तैयार हो रही है? हम आपको याद दिला दें कि बिहार चुनाव में ओवैसी ने कहा था कि मुसलमान दरी उठाने के लिए नहीं है और उन्होंने आरजेडी से मात्र 5 और 6 सीटें मांगी थी, लेकिन उनको नहीं दिया और नतीजा आपने देख लिया। इस पर दया सिंह क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अभी तेजस्वी का आपने देखा बिहार के इलेक्शन में ओवैसी ने 5 सीट मांगी थी, मुझे 5 सीट दे दो और मैं समझौता करने के, और तेजस्वी ने क्या कहा, आप कम्युनल है। मतलब अगर मुस्लिम खड़ा हो तो आप कम्युनल नजर, सिख खड़ा हो तो आपको कम्युनल नज़र आता है। तो फिर अगर ओवैसी ने ये काम किया, मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ किसी का कि धर्म के आधार पर आप राजनीति कहाँ तक चलेगी, तो पर अगर ओवैसी को नहीं दिया तो नतीजे आपने भुगत लिए। वो 85 सीट जेडीयू को क्यों मिली? मुस्लिम उन्होंने तेजस्वी की बजाय उसका उधर ट्रांसफ़र कर दिया, और तो कुछ नहीं किया। अब ईवीएम और बाकी बात करें। और ममता के पास सरकार क्यों है? 15 साल से ममता सरकार चला रही है, किसके आधार पर सरकार? उसके अपना वोट कितना? उसका वोट तो वही 11-12% है, बाकी तो मुस्लिम वोट से ही है ना।
तो दो बयान ओवैसी के बहुत वायरल हुए, जिसने एक अलग राजनीति को गढ़ा, एक दरी उठाने वाला और दूसरा की हिजाब वाली भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो क्या ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता आने वाले चुनाव में समीकरण बदल देगी, या फिर यह सिर्फ चुनावी शोर है जो वक्त के साथ थम जाएगा? और क्या जो ओवैसी को नहीं मानते, नहीं जानते, ये बार बार कहते रहेंगे कि वो बीजेपी की बी टीम है? इस पर भी उनको सोचना होगा। फिलहाल इतना तय है, भीड़ बढ़ रही है, सवाल बढ़ रहे हैं और सियासत का पारा भी लगातार चढ़ रहा है। क्या होगा असम और बंगाल में, आपको द स्वतंत्र में सबसे पहले बताया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।